साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस समय मैं पौड़ी में हूँ और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि पौड़ी के जो राज्य स्थापना दिवस का शुभारंभ यहाँ के स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी के हाथों किया गया। उससे पहले उन्होंने जो विकास प्रदर्शनी के तौर पर विभागीय जो स्टॉल लगे थे उनका निरीक्षण किया है यहाँ पे। साथ ही जिलाधिकारी और जो सीडीओ हैं यहाँ के, उन लोगों ने भी जो विभागीय जो स्टॉल है विकास प्रदर्शनी को लेकर के उसका निरीक्षण किया है। और निरीक्षण करने के बाद जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं उनको सम्मानित किया गया है। कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो लोग शहीद हो गए थे उनके परिजनों को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से आज राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। और जो कुछ दिन पहले भी एक पौड़ी जनपद के नजदीक एक घटना हुई रामनगर के नजदीक, जिसमें कि 68 लोगों की जिंदगी खत्म। उसको देखते हुए किसी भी प्रकार से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित नहीं किया गया है। और साथ ही हमें बता दो सर कि वो पौड़ी है कि पौड़ी जिस पौड़ी से राज्य उत्तराखंड राज्य आंदोलन की अलग जगी थी और आज कई आंदोलनकारी यहाँ के लोग यहाँ पे सम्मानित किया गया है उन लोगों को। साथ ही बात करते हैं जो यहाँ के आंदोलनकारी हैं जिनको सम्मानित किया गया है उनका उत्तराखंड के बारे में क्या कहना है कि उत्तराखंड राज्य मिलने के बाद इस शहर की क्या स्थिति हुई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली सरिता नेगी हमारे साथ हैं इस समय और सरिता नेगी से बात करेंगे कि सरिता जी, जिस प्रकार से जो उत्तराखंड की जो हमारी मांग थी, जिसलिए हम लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, क्या आज क्या देखते हैं आप उत्तराखंड, क्या आपके उत्तराखंड के जो शहीदों का जो सपना था, जो उत्तराखंड के लोगों का सपना था, क्या उत्तराखंड हमें मिल पाया है? मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड के शहीदों को नमन करती हूँ और उसके बाद मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो हम उत्तराखंड आंदोलनकारी यहाँ सम्मान हुआ है, ये सम्मान जो है उस समय के सभी का है। उसमें आप मीडिया का बहुत भारी योगदान रहा, कर्मचारियों का योगदान रहा, व्यापारियों का योगदान रहा और हमारे ग्राम के आए हुए जो लोग थे उनका योगदान था और तो और पशुओं का भी इसमें योगदान था। हम तब बकरों में भी लिखा करते थे आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो। लेकिन जिन सपनों को लेकर के, जिस बात को लेकर के हमने इस राज्य की मांग करी थी, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज के दिन पर कि वो सपने साकार नहीं हुए। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब हमारे पौड़ी में जो सुविधाएं थी, जो रौनक था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आज हम सुविधाओं से वंचित हैं। आज हमको दोबारा से आंदोलन की राह में चलना पड़ रहा है। आज जो हमारी बद से बद हालत इस कमिश्नरी हेडक्वार्टर की हो गई है, हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हो गई है, तो आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ऐसा लग रहा है कि हमें दोबारा आंदोलन की जरूरत है। और हम ये कहते हैं कि हम तो उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे। ये तो बड़ी हमसे बहुत भारी भूल हो गई है कि जो इतनी शहादतें हमें देनी पड़ी, इतना त्याग हमें करना पड़ा, हमें जेलों में जाना पड़ा और तब हमें ये उत्तराखंड मिला कि आज हमारा पहाड़ खाली होता जा रहा है। क्यों पलायन हो रहा है? कौन सोचेगा इस पर? ये राज्य हमने अधिकारियों और नेताओं के लिए नहीं मांगा था, ये हमने बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए मांगा था। लेकिन आज ठीक उसके उलट केवल इस शहर यहाँ इस राज्य में कोई ऐश कर रहा है तो अधिकारी और नेता इनकी भरमार हो गई है और जनता जो है कि ठगी सी महसूस कर रही है। सरिता जी, जिसमें आगे बोला कि बिल्कुल ये नेताओं की भरमार हो गई है। जो प्रधान नहीं बन सकते थे वो मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक बन गए हैं। लेकिन विकास की अगर बात करें, हम पौड़ी की बात करें, खासकर मैं पौड़ी जनपद की अगर बात करूं कि पौड़ी जनपद में विकास की जिस प्रकार से आप लगातार कर रहे हैं, उसके बाद जिस प्रकार से आंदोलनकारियों का सम्मान, कुछ चिन्हित आंदोलनकारियों के सम्मान होता है, आज पेंशन के लिए आंदोलनकारी लड़ रहे हैं। लेकिन जबकि उस उत्तराखंड का बच्चा बच्चा आंदोलन में शामिल था, आज उनका सम्मान क्यों नहीं हो पाता? मैंने शुरुआत में यही बात कही है कि जो उत्तराखंड आंदोलन में सबकी भागीदारी थी और अफसोस इस बात का भी है कि कुछ लोग जो कहते हैं जो 10, 12 या 18,000 लोग आंदोलनकारी चिन्हित हुए हैं, क्या उन्होंने ही ये उत्तराखंड बनाया है? मैं खुद आंदोलनकारी और मैं कहती हूँ इस बात को कि ये उत्तराखंड केवल उन 10-12 हजार लोगों ने नहीं बनाया है, ये उत्तराखंड तब के सभी लोगों ने मिल करके बनाया है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम सुविधाएं किस बात की मांग रहे हैं? हमने जिस बात की मांग करी थी वो राज्य हमको मिल गया है, अब हमको इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और शायद जो आंदोलन जो ये तमाम संगठन बने इनको नाराजगी मुझसे होगी, लेकिन मुझे कोई नाराजगी है कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमने जो मांगा था वो मिल गया है। अब हम केवल अपनी सुविधाएं मांगते हैं, ये गलत बात है। हमें अगर सुविधाएं मांगनी है तो पूरे उत्तराखंड राज्य के बच्चों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कि हमें सुविधाएं मांगनी चाहिए, सबके लिए मांगनी चाहिए, केवल उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए ही नहीं। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि जो शहीद हुए हैं, जिनके अंग भंग हुए हैं, उनको जरूर उनकी पेंशन आप 1 लाख कर दीजिए, उनके बच्चों को रोजगार दीजिए, वो ठीक है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो जीवित हैं उनको ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। मैं इसके पक्षधर कतई नहीं हूँ। ये थी मेरे साथ आंदोलनकारी सरिता नेगी। उन्होंने बिल्कुल ठीक है सर, मैं सच्ची बात जो कही है कि यही कही है कि उत्तराखंड का जो सपना था हम लोगों का, जिस प्रकार से जो आंदोलन
किया गया था, जिस चीज के लिए गया था, आज वो हमको नहीं मिल पाया है। जो राज्य के आंदोलनकारी थे, किस प्रकार से उनको सम्मानित भी किया गया है यहाँ पे। और दूसरी बात करूं तो जो ये वो पौड़ी है, जिस पौड़ी से, इसी स्थान से राज्य उत्तराखंड अलग राज्य की जो अलग जगह थी, इसके लोगों ने शुरुआत की थी, यहाँ से की थी। और मेरे साथ इस समय राज्य आंदोलनकारी महेंद्र अरसवाल जी, स्वागत है महेंद्र अरसवाल जी आपका। आपको बधाई आज राज्य स्थापना दिवस की। धन्यवाद प्रमोद जी। आज हम 25वां स्थापना दिवस उत्तराखंड राज्य के कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उस समय में उत्तराखंड छात्र संघर्ष समिति का संयोजक था, छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते। और उस समय यहाँ पे बेरोजगारी चरम पे थी और आंदोलन इसीलिए हुआ था कि उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए, पूरे पर्वतीय क्षेत्र को, और यहाँ पे जो युवा बेरोजगार हैं उनको नौकरी और रोजगार दिया जाए। परंतु दुख इस बात का है कि आज राज्य बनने के बाद भी यहाँ पे युवा जो है बेरोजगार हैं, गांव के गांव खाली हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। 25 साल पूरे होने के बाद भी यहाँ जिस परिणति के तहत इस राज्य की प्राप्ति के लिए युवा साथियों ने, महिलाओं ने, कर्मचारियों ने, प्रत्येक नागरिक ने इस लड़ाई को लड़ा था। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारे युवा बेरोजगार हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर चीज बाहर से पलायित होते हो रही है। आप देख रहे हो जगह जगह ये ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है। कोई भी ठेकेदार जो आप यहाँ पौड़ी शहर में या पौड़ी के इर्द गिर्द जो कार्य किए जा रहे हैं, अब तो ठेकेदारी भी यहाँ के युवाओं को नहीं मिल रहा है, वहाँ उससे भी वंचित हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ है जो जिस राज्य की कल्पना हमने की थी, आप देख रहे सारी खेती बंजर हो चुकी है, गांव में लोग नहीं है, कई गांव भूतिया गांव हो चुके हैं। और इस राज्य की परिकल्पना के तहत हमने राज्य प्राप्ति की ये लड़ाई नहीं लड़ी है। ये लड़ाई तो हमने यहाँ के युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, और जो हमारी संस्कृति है, जो पहाड़ी संस्कृति, उसको बचाने के लिए किया था। परंतु आज वो हम सब के सब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी के युवा बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के पलायन कर चुके हैं, प्रदेश छोड़ के बाहर निकल चुके हैं। इसीलिए जो 25 साल की जो मेरा अनुभव है, यहाँ वो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। सिर्फ यहाँ गल्लादारी, ठेकेदारी, पल्लादारी, सब इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, पर आम जनता के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। बधाई है आपको आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज इस रामलीला का ऐतिहासिक मैदान और कनौलिया ठाकुर की भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ और उन शहीदों को मैं सतत नमन करती हूँ। चाहती हूँ कि ये पौड़ी, सारी पौड़ी, चींचा पौड़ी, कांडे, चोपड़ा, इसको तो आरक्षण के नाम से हमने ये मांग उठाई थी। तब हमें कोई पता नहीं था कि उत्तराखंड क्या है, क्या होगा, क्या बनेगा। लेकिन आज हमने जो मांग करी, भगवान की दया से मेरा राज मिल गया, हमें राज्य मिला, हमारा अपना देवभूमि का नाम मिला। लेकिन दुख इतना है मुझे कि हमारी पौड़ी नगरी जो है, इसमें एक भी महिला हमारी चिन्हित नहीं हुई। परिकल्पना हमारी जो थी, क्या वो पूरी हो पाई है? क्या उतना सपनों का उत्तराखंड पूरा हो पाया हमारा? मैं तो यही कहना चाहूंगी, पार्टियां आते हैं जाते हैं, हमें भी, हम जब मांग रखेंगे, जो भी हमारा नेता बनेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, जब हम लोग, एक बच्चे को भूख लगती है, रोता है, माँ से मांगता है, हमें भी मांगना पड़ेगा अपने मंत्रियों से, विधायकों से, हमें पहल करनी पड़ेगी और अपने राज्य के लिए हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा। आंदोलन तो हमेशा होते रहेंगे और होते आए हैं। हमारे अपने राज्य के लिए मांगना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, चाहे जो जिस काबिल है। बाहर के लोग आके फायदा उठा रहे हैं, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं फल की दुकान हो, लेकिन हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिला। और मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि जहाँ हॉस्पिटल खुल रहे हैं, हमारे बच्चों को जगह मिलनी चाहिए, और दुकानें हैं, हमारा जो अपना स्वरोजगार है, उसमें हमारे बच्चों को जगह मिलनी चाहिए। राज्य अपना स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि पौड़ी के विधायक राजकुमार पुरी जी मेरे साथ हैं। राजकुमार पुरी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभकामनाएं आपको राज्य स्थापना दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जिस प्रकार से आज राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये वो पौड़ी है जिस पौड़ी से इसकी अलग जगह थी। क्या आज मानते हैं कि पौड़ी का जो सपना था, जो यहाँ के आंदोलनकारियों का, जिसको लेकर हम आंदोलन किया था, क्या वो विकास धरातल पर आज पौड़ी में उतरा है? पौड़ी की क्या स्थिति है? वास्तव में जो उत्तराखंड की मांग थी कि हम अलग प्रदेश
हम लोगों को मिलना चाहिए और यही विकास की सोच को लेकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। और मैं समझता हूँ कि 2000 जब हमें उत्तराखंड मिला है तो उसके बाद लगातार जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में निश्चित रूप से विकास की गति बढ़ी है। 2014 के बाद लगातार यहाँ पर सड़कों की स्थिति और जो भी राज्य में आवश्यकताएं होती है, ये सारी चीजों में वृद्धि हुई है। मैं समझता हूँ कि विकास की गति में हम लोग उत्तराखंड में अग्रणी भूमिका में है। पौड़ी की बात करूंगे, पौड़ी विकास से आज भी अछूता लगता है। पौड़ी में भी लगातार विकास के काम हो रहे हैं। दुर्भाग्य बीच का रहा है, जबकि यहाँ से जो यहाँ के मुख्य ऑफिस थे, कार्यालय थे, वो सरकारी कार्यालयों के जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा वीराना छाया है। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से अभी मैं समझता हूँ कि सारे अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठे और निश्चित रूप से पौड़ी की रौनक को वापस लौटाने के लिए हमारे प्रदेश सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से विकास की ओर हम अग्रसर हैं। पौड़ी की अगर आप बात करें कि पौड़ी कमिश्नर की बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ कमिश्नर बैठना चाहिए था, कमिश्नरी की यहाँ डिमांड थी, यहाँ के मंडलीय अधिकारी यहाँ बैठने चाहिए थे। आपने भी उसमें बड़ा आश्वासन दिया था, लेकिन आज काफी मेहनत समय गुजरने के बाद भी वो मंडलीय कार्यालय न वापस आ पाए, न यहाँ कमिश्नर बैठ पाया। इसमें बहुत प्रयास, अब ये जो चीजें वापस चली गई उनको वापस लाना एक बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का प्रयास है कि हम फिर से अधिकारियों को वापस बिठाएंगे और इस दिशा में जो कार्य शुरू किया गया था कि यहाँ पर कमिश्नर का शुरुआती दौर में जो है हफ्ते में एक राउंड यहाँ पर बैठना शुरू किया गया था और उन्होंने शुरू भी किया काम यहाँ से। ये थे मेरे साथ पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी जी। उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं पौड़ी बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज विकास को गति मिली है।